हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, इसके डिफिनीशंस और इसके पार्ट्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कितने पार्ट्स से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। जितने भी वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस के, उसको यूज किस प्रकार से किया जाता है, तो वो चीजें आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एट, इन और आन। एट और आन, जैसे कि पता है कि एट का मतलब भी पर होता है, इन का मतलब भी पर होता है, इन का मतलब में होता है और आन का मतलब भी पर होता है। लेकिन सभी का प्रयोग अलग अलग दृष्टि से, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिफरेंस यानी टाइम के रिफरेंस में या संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से टाइम के संदर्भ में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसी के तरफ फिर सेकेंड नंबर पे प्लेस यानी स्थान के संदर्भ में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो इस सारी चीजों को। तो पहले एट, इन और आन टाइम के संदर्भ में। एट का प्रयोग यूज फॉर ए प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम का मतलब क्या होता है कि ठीक समय। ठीक समय का मतलब निश्चित समय। जो एट का प्रयोग होता है टाइम के संदर्भ में एक निश्चित यानी ठीक समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर दोपहर हो रहा है तो वह ठीक समय यानी कि दोपहर का जो समय है उसका निर्धारण है कि कितने बजे दोपहर होगा, 12 बजे। सनराइज का भी समय निर्धारित होता है, सनसेट का भी होता है, फिर मॉर्निंग का भी होता है, मॉर्निंग इन में हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 PM। 10 PM तो ये भी क्या है, इसका समय निर्धारण है। नाइट हो गया और मोमेंट्स हो गया। तो इस तरह से जो एट का प्रयोग होगा टाइम के संदर्भ में कैसे होगा, प्रिसाइज यानी बिल्कुल एक्चुअल टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और इन का प्रयोग हम लोग देख लें। इन का प्रयोग जैसे मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरीज हो गया और लॉन्ग टाइम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो आन का प्रयोग है डेज और डेट्स के लिए, यानी कि दिन और डेट्स का मतलब जो भी दिवस पढ़ते हैं उन सारी चीजों के लिए। जैसे दिन में आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर उसके बाद डेट्स का मतलब जैसे क्रिसमस डे, बर्थडे, फिर उसके बाद 1920। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखें कि जैसे रीचा है वेंट टू होम एट लंच टाइम। रीचा वेंट मिस गई, टू होम मिस घर, एट लंच टाइम का मतलब एक लंच के समय वो क्या की, रीचा अपने घर चली गई। तो जो लंच का समय है वो बिल्कुल एक पहले से निर्धारित होता है, पहले से निश्चित होता है। तो यह लंच टाइम जो है एक प्रिसाइज टाइम है, इसलिए एट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा प्रीपोजिशंस के रूप में। सेकेंड नंबर पे डू यू वर्क ऑन संडे। क्या तुम संडे को या संडे पर भी काम करोगे या करते हो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए संडे जो है, संडे क्या है, एक डे है और डेट्स, जैसा कि बताया गया है कि आन का प्रयोग डेज और डेट्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो, ऑन संडे यानी संडे। तो यहाँ पर सीधे सीधे संडे का समय आ गया और यहाँ पे आन का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में। तो इनका प्रयोग कहाँ है, इनका प्रयोग बताया गया है कि यूज फॉर मंथ्स, ईयर, सेंचुरी और लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम यानी कि फ्यूचर में एक लॉन्ग टाइम है, जैसा कि पास्ट और फ्यूचर के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो रिफरेंस ऑफ टाइम यानी टाइम के रिफरेंस में जो एट है, इन है और आन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो एट का प्रयोग हम लोग सीधे सीधे निश्चित समय के लिए करेंगे और इन का प्रयोग हम लोग एक लॉन्ग पीरियड्स के लिए, लंबे समय के लिए करेंगे। और जैसे मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरी हो गया, इन संदर्भों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि आन का प्रयोग केवल डेज यानी कि दिन और डेट्स के लिए किया जाता है। डे का मतलब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे हो गया और डेट्स का मतलब जैसे क्रिसमस, बर्थडे और जैसे 1920, 1925, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अब देखा जाए सेकेंड नंबर पे प्लेस के रेफरेंस में। प्लेस के रेफरेंस यानी स्थान के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, स्थान के रेफरेंस में।
स्थान के रेफरेंस में जो एट होता है, इन होता है, आन होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो एट का प्रयोग जो होता है एकदम बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए का मतलब जो भी जैसे स्थान है, जैसे मान लीजिए दरवाजा है, तो दरवाजे बिल्कुल एक पॉइंट है, ठीक समय है, ठीक स्थान है, और उसके ठीक अगर हम सामने हैं तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैसे कॉर्नर हो गया, कॉर्नर पर यानी कि कोई अगर रास्ता है उसके कॉर्नर पर है। बस स्टॉप हो गया, बस स्टॉप पर, यहाँ पे भी एट द बस स्टॉप होगा, एट द कॉर्नर। और कॉर्नर में इन द कॉर्नर भी होगा, अगर घर का किसी घर का अगर कोना है, अगर वो क्लोज है, इनक्लोज चारों तरफ से क्लोज है, तो वहां पे इन द कॉर्नर होगा। लेकिन जब वो खुला है, जैसे रास्ते है, तो वहां पे ऑन द एट द कॉर्नर हो जाएगा। फिर एट द डोर हो जाएगा, दरवाजे पर। इन द भी डोर होगा, दरवाजे के अंदर भी होगा, दरवाजे में भी होगा। फिर उसके बाद इंट्रेंस होगा, फिर क्रॉस रोड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एट का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे एट का प्रयोग हम स्थान के संदर्भ में कब करेंगे कि जब कोई पॉइंट यानी ठीक किसी स्थान के सामने हो या किसी स्थान पर हो, तो वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। जबकि इन का प्रयोग हम लोग करेंगे कि चारों तरफ से कोई अगर चीज है, कोई वस्तु है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गार्डन में अगर बगीचा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो अगर उसमें कोई पेड़ है, चाहे कोई व्यक्ति है, तो वहां पे इन द गार्डन हो जाएगा। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में कोई चीज है, क्योंकि उसकी एक बाउंड्रीज है, उसके अंदर कोई चीज। जैसे इंडिया है, इंडिया की भी कोई अपनी बाउंड्रीज है, पॉकेट है, तो वो भी है। इस तरह से कार और वॉलेट्स, इन सारी चीजों के लिए हम लोग इन का प्रयोग कर लेते हैं। और आन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सीधे सीधे ऑन द सरफेस। जैसे मेरी हथेली है, पाम है, इसके ऊपर हम पेन रख दिए, तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग हो जाएगा, आन का प्रयोग होगा। इसी तरह से जैसे रूफ, छत है, छत के ऊपर अगर कोई खड़ा है तो वहां पे आन का प्रयोग होगा। दीवार, दीवार के अगर ऊपर है और उस पर सटा हुआ है, जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी स्थिति बिल्कुल इससे सटी हुई है, यानी कि जो वस्तु है और जो जिसपे वो है उस पर अगर स्थिति सटी हुई है, तो वहां पे आन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पेज पर, मेन्यू, फिर कवर, फिर कारपेट, इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जैसे एट का प्रयोग सीधे पॉइंट यानी ठीक निश्चित स्थान के लिए, जैसे कॉर्नर, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट एंट्रेंस, फिर उसके बाद क्रॉस रोड। फिर इन का प्रयोग जो किया जाएगा चारों तरफ से इन्हें घिरा हुआ हो, उसी उसमें कोई चीज हो, जैसे इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन लंदन। फिर उसके बाद आन का प्रयोग कोई चीज सरफेस पे हो, किसी चीज के तल पर हो, और वो क्या करती हो, उसको स्पर्श करती हो, छूती हुई हो। एग्जाम्पल, माई कॉलेज इज एट द एंड ऑफ द मार्केट। माई कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है, इज मीन्स है एट द एंड ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट के एंड पर है। मेरा जो विद्यालय क्या है, मार्केट के एंड पर है, यानी उसका एक निश्चित स्थान है कि जो मार्केट है, जैसे मार्केट खत्म होता है उसके बाद मेरा क्या है, कॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, माई ब्रदर लिव्स इन यूएसए। मेरा भाई जो है लिव्स मीन्स रहता है, इंग्लिश यूएसए मीन्स एक यूएसए देश में। मेरा ब्रदर क्या करता है, यूएसए देश में रहता है। तो यूएसए क्या है, एक स्थान है जो कि जिसकी की बाउंड्री है, जिसकी क्या है, बाउंड्री है, और उसमें उसके अंदर है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट, यानी मेरे जेब में 100 रुपी है, जेब में भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर उसके अंदर है सारी चीजें, यानी कि जो पैसे की स्थिति है वो क्या है, उसके अंदर है, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। फिर लास्ट है, आई सो ए फोटो। आई सा एक फोटो, मैंने एक फोटो देखा, ऑन पेज कवर, यानी कि पेज कवर पे, यानी कि एक बुक के पेज कवर पे मैंने एक फोटो देखा। तो जो बुक का पेज कवर है, बुक का पेज कवर उसके ठीक ऊपर है, यानी कि उसी पे चित्रित किया गया, उसी पे बनाया गया है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, आन का प्रयोग किया जाएगा। तो जो प्रीपोजिशन का प्रयोग है, जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि सारी चीजें इसकी स्थिति के अनुरूप चलती है, कि कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किस स्थिति में है, उसके अनुरूप ही प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे ठीक वही सारी चीजें हैं, बस सेकेंड नंबर पे क्या है कि कंपेरिजन करके आप लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। तो सारी चीजें वही है, लेकिन थोड़ा सा कंपेरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे आन है, इन है, टू है और इन टू है, तीनों चारों का प्रयोग जो हम लोग कंपेरिजन के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एट का प्रयोग है, तो एट का प्रयोग हम लोग देखे हैं कि जैसे स्थिर अवस्था के लिए हम लोग करेंगे,
फिर छोटे स्थान के लिए करेंगे, फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जो कि उसमें भी देखें ऐट का प्रयोग जब हम लोग टाइम के लिए देखे थे और प्लेस के लिए देखे थे तो वहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम था और छोटा स्थान था, यानी कि एकदम बिल्कुल एक्चुअल स्थान, यानी कि ठीक प्रिसाइज टाइम था और एक्चुअल स्थान था, तो वहां पर भी ऐट का प्रयोग किया गया था। लेकिन देखिए इन का प्रयोग गतिशील स्थिति में किया जाता है। इनका प्रयोग गतिशील स्थिति में का मतलब जैसे इनटू का प्रयोग भी गतिशील अवस्था में किया जाता है, लेकिन इन और इनटू में अंतर आपको बताया जाएगा। इन का प्रयोग गतिशील अवस्था में और बड़े स्थानों के लिए किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थिर अवस्था में जब कोई वस्तु ऐट का प्रयोग, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो और कहीं पर हो तो वहां पे ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे चेयर जो है दरवाजे पर है तो वो चेयर जो है स्थिर अवस्था में है, तो वहां पर उसके बाद वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। और छोटे स्थान के लिए, जैसे छोटे स्थान के लिए मान लीजिए कि जैसे इंडिया है और इंडिया में कोई छोटा स्थान, जैसे कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी और किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो वहां पे ऐट का प्रयोग होगा, और उसी के साथ अगर उस स्टेट का नाम लिया जाएगा तो वहां पे इन का प्रयोग होगा। तो जैसे छोटे स्थान के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी छोटे समय एक्चुअल टाइम के लिए हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इन का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड यानी कि समय अवधि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे सी इज एट द होम, वह घर पर है। घर पर है तो मतलब क्या, उसकी अवस्था स्थिर अवस्था पे है तो वह घर पर है। और यहाँ पे गतिशील अवस्था में जैसे द ट्रेन इज इन मोशन, जो ट्रेन है इन मोशन यानी कि गतिशील अवस्था में, ट्रेन की जो अवस्था है वो कैसी है, गतिशील अवस्था में। जैसे द बॉल वाज मिस थी इन मोशन, वह गतिशील अवस्था में थी। तो यहाँ पे जो गतिशील है या जो गतिशील है तो वहां पे इन का प्रयोग होगा, और यहाँ पर कोई व्यक्ति यानी कि वह जो है लड़की जो है वह घर पर है, स्थिर है, तो ऐट का प्रयोग होगा। और छोटे स्थान के लिए ऐट का प्रयोग और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही मिस वह लिव्स मिस रहता है एट द अलवर, अलवर एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग है। और इसी के साथ ठीक दिया हुआ है इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में वह अलवर स्थान पे रहता है। ठीक है, तो जैसे यह राजस्थान जो है एक बड़ा स्थान हो गया, तो इसके साथ इन का प्रयोग किया गया है, और अलवर जो है छोटा स्थान है, यहाँ पे ऐट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी तरह से फिर जैसे द ट्रेन विल अराइव मीन्स पहुंच जाएगी कहाँ, एट द 6 PM। 6 PM का मतलब जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ये टाइम क्या है, बिल्कुल फिक्स है कि 6 AM, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल 6 बज कितना या फिर बिल्कुल 6 AM में उसका फिक्स टाइम है। तो वहां पे यह क्या हो गया, एक्चुअल टाइम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। और इन द मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग में एक मॉर्निंग जो होता है एक अवधि होता है, तो वहां पर इन द मॉर्निंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का प्रयोग करेंगे, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे, छोटे स्थान के लिए ऐट का प्रयोग, स्थिर अवस्था के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे, और गतिशील अवस्था के लिए इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर जैसे सेकेंड नंबर पे है इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और इनटू का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में कंपेरिजन करके हम लोग देखेंगे। तो जो इन का प्रयोग हो, जो कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो तो वहां पर इन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनटू का प्रयोग क्या है कि कोई चीज गतिशील अवस्था में होते हुए किसी चीज के अंदर जाए तो वहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे देयर आर 3 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में, यानी क्लास की जो स्थिति है वो बिल्कुल सिचुएशन उसकी चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसमें स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, चाहे उसमें स्थिर अवस्था में हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। लेकिन ही मिस वह जंप मिस कूदा इनटू द रिवर मिस नदी में, वह नदी में कूदता है, तो नदी में उसके कूदने की, उसकी क्रिया करने की जो स्थिति है, जंप करने की स्थिति, वो क्या है, गतिशील है, तो वो भी कहाँ, नदी के अंदर, तो वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन का भी प्रयोग हम अंदर के अर्थ में करते हैं और इनटू का भी प्रयोग हम लोग अंदर के अर्थ में करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि इन जो होगा
कोई चीज अगर इन होगा तो वो पहले से ही ऑलरेडी वह उसके अंदर होगा, और इंटू जो होगा वो गति के साथ, यानी कि कोई चीज बाहर से गति करते हुए उसके अंदर जाएगा, तो वहां पे इंटू का प्रयोग करेंगे। फिर जो थर्ड नंबर पे टू और इंटू का दोनों में किस प्रकार से अंतर है। टू का प्रयोग अर्थ, जो टू का अर्थ होता है का, और इंटू का अर्थ अंदर। टू का अर्थ क्या होता है, का होता है, और इंटू का अर्थ अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। लेकिन दोनों का जो प्रयोग है गतिशील अवस्था के लिए ही किया जाता है। लेकिन बस अंतर इतना ही करना है कि जब का अर्थ होगा, जैसे मार्केट का, घर का, तो यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। गतिशील अवस्था में, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में का अर्थ व्यक्त करे और वह गतिशील हो, तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे। और इंटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर हो और गतिशील हो, तो वहां पे इंटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉन्ट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, यानी बाजार गया, बाजार का, यानी कि मैं बाजार का ही गया, यानी वहां से का संबंध हो रहा है। फिर जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू होम, तो वहां पर भी ऐसे हो जाएगा टू का प्रयोग, जैसे यहाँ पे किया गया। लेकिन इंटू का प्रयोग कैसे, गतिशील अवस्था में हो, जैसे द लायन वेंट इंटू द केव, जो शेर था, वेंट मिस गया, इंटू द केव मिस गुफा में, यानी कि बाहर से गति करते हुए किसी चीज के अंदर गया। तो गति इसमें भी है और गति इसमें भी है, बस अंतर यह है कि यह का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, यह अंदर का अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो चीजें हैं, तीसरा नंबर पे आन टू और आन टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। आन टू और आन टू का प्रयोग हम लोग बिल्कुल वही चीजें हैं, आन का भी प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, टू का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या चीजें हैं कि जैसे टू का प्रयोग स्थान हेतु करते हैं, जैसे ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, वह ही विल मिस होगी जो भी है, फिर वो मिस जाना, टू दिल्ली मिस दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली गया होगा। फिर उसके बाद जो आन का प्रयोग समय के स्थान, समय के परिप्रेक्ष्य में कैसे करते हैं कि जब कोई वस्तु, कोई चीज क्या हो, बिल्कुल जैसे डे और डेट्स के लिए बताया गया था कि डे और डेट्स के जब संदर्भ में होगा तो वहां पे आन का प्रयोग, समय के संदर्भ में डे और डेट्स के लिए, तो जैसे यहाँ पे मंडे आ गया तो यहाँ पे आन का प्रयोग करेंगे। तो आन और टू में यही अंतर है कि टू का प्रयोग स्थान के लिए जब हम लोग करते हैं तो वह कैसा होता है कि बिल्कुल वह एक फिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर उसका होगा, यानी का अर्थ स्पष्ट करेगा। और जो आन का प्रयोग होगा, आन का प्रयोग हमेशा डे और डेट्स के लिए ही किया जाएगा समय के परिप्रेक्ष्य में। और जब स्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो हमेशा किसी सरफेस पर हो और वह चीजें उस पे जैसे सटी हुई हो। जैसे अनटू का प्रयोग दोनों से मिलकर के बना हुआ, आन और टू से मिलकर के बना हुआ है अनटू का प्रयोग। तो अनटू का प्रयोग यानी कि टू का प्रयोग जो किया जा रहा है वो स्थान के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, वहां का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, और आन का समय के स्थान पे किया जा रहा है और वह डे और डेट्स के लिए संबोधित कर रहा है। जबकि आनटू का प्रयोग जब हो जाएगा किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी से पहले, तो वहां पे गतिशीलता, यानी कि जब गतिशीलता होगी तभी आनटू का प्रयोग करेंगे किसी सरफेस पर। ये महत्वपूर्ण चीज है, किसी सरफेस पर। गतिशीलता तो क्या है, गतिशीलता तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब किसी सरफेस पे, जैसे कोई तल है, जैसे मान लीजिए मेज है, तो मेज पे बिल्ली कूद रही है, चाहे मेज पे गेंद कूद रहा है या गेंद उछल रहा है, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट इज जंपिंग ऑनटू द टेबल, तो द कैट मिस बिल्ली, इज मिस है, जंपिंग मिस कूद रही है, ऑनटू द टेबल मिस टेबल पर, यानी कि टेबल पर इसकी स्थिति टच कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, टच कर रही है, ऊपर जा रही है, तो इस अवस्था में ऑनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही चीजें, सारी चीजें एट और इन का प्रयोग। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन और इनटू में अंतर बताया गया कि इन का प्रयोग जो होता है वह किसी चीज के अंदर हो, ऑलरेडी हो, और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में अंदर गया हो। और टू का प्रयोग दोनों गतिशीलता, टू और इनटू का प्रयोग दोनों गतिशीलता की अवस्था में किया जाता है। टू का प्रयोग केवल अर्थ के लिए किया जाता है और इनटू का अंदर के लिए किया जाता है। आन और टू का प्रयोग, आन का अगर समय के संदर्भ में की जाएगी बात, तो किसके लिए किया जाता है, डे और डेट्स के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग का के अर्थ में किया जाता है। वहीं पे आन टू का प्रयोग गतिशीलता अवस्था में किया जाता है, जब कोई चीज किसी सरफेस पर हो, वहां पे गति दे रही हो, तो उस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।